अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर 8 क्लास की लोकल एरिया नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे आज। अब आप जानते हैं कि इंटरनेट के ज़रिए से हम दुनिया के कोने कोने में एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हम नेटवर्क को कैसे क्रिएट करते हैं, कितने लेवल पर कौन सा नेटवर्क क्रिएट होता है। अगर हम देखें तो हमारे घर में नेटवर्क होता है। इसी तरह अगर हम स्कूल्स में चले जाएं, आप कंप्यूटर लैब में देखते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उनका नेटवर्क बना होता है। और इसी तरह बिज़नेस लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, एक शहर से दूसरे शहर तक और पूरी दुनिया तक हम देख रहे हैं कि ये नेटवर्क बन रहा है। तो इसी वजह से लेवल्स के हिसाब से नेटवर्क की इकसाम है। यहाँ पर एक सबसे पहले आप पिक्चर्स में देखें तो आपको एक नेटवर्क नज़र आ रहा है जिसमें टैबलेट, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स दिखाए गए हैं। इसमें एक सर्वर भी दिखाया जा रहा है, इंटरनेट के ज़रिए से कनेक्ट हो रहे हैं। दरमियान में एक रूटर दिखाया गया है। रूटर किस लिए यूज़ हो रहा है? वाईफाई के लिए। तो ये तमाम चीज़ों को वाईफाई मुहैया कर रहा है, ये आपस में कनेक्ट हैं। चलिए, सबसे पहले है लोकल एरिया नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क्स होते क्या हैं? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ आर सिस्टम दैट कनेक्ट्स टू अ मोर डिवाइसेस फॉर शेयरिंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जो दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में जोड़ के रखता है ताकि वो शेयरिंग कर सकें और आपस में इंफॉर्मेशन एक दूसरे को भेज सकें। These devices include in everything from a mobile phone to a server and may be connected using physical wires or wireless। ये डिवाइस आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं? ये मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से किसी भी सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं या फिर किसी भी फ़िज़िकल वायर से या वायरलेस के ज़रिए से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब इसकी टाइप्स सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया कौन से नेटवर्क होता है? ये किसी रूम में भी हो सकता है। स्मॉल एरिया में जो कनेक्शन हो, स्मॉल एरिया में जो नेटवर्क्स बनाए जाते हैं उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ऑफिस में, ऑफिस की बिल्डिंग्स में, किसी कैंपस में ये नेटवर्क बनाया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क टू और मोर कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद इन अ स्मॉल एरिया, फॉर एग्जांपल इन अ रूम, ऑफिस बिल्डिंग और अ कैंपस। LANs आर द बेस्ट चॉइस ऑफ फॉर नेटवर्किंग इन अ स्मॉल जियोग्राफिक एरिया। अगर हम देखें तमाम नेटवर्क्स को सामने रखकर और छोटे एरिया के लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत है तो हमें LAN इसमें सबसे बेस्ट नज़र आता है। इधर यू हैव अ होम नेटवर्क विद 2 or more कंप्यूटर्स और यू आर एट योर स्कूल वेयर मोर दैन 20 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यू आर ऑन अ LAN। ठीक है, अगर आप घर पर हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर अटैच हैं, या आप किसी स्कूल में हैं जिसमें 20 कंप्यूटर से भी ज़्यादा नेटवर्क्स में अटैच हैं, तो वो आप उसे कहेंगे कि ये LAN नेटवर्क है। LAN में यूज़ केबल्स और वायरलेस मीडिया, इसमें दोनों चीज़ों में से वो कोई भी चीज़ यूज़ कर सकता है। गाइडेड मीडिया भी यूज़ कर सकता है या फिर अनगाइडेड मीडिया भी यूज़ कर सकता है। WLAN इज़ अनदर नेम फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट डज़ नॉट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, डाटा इज़ सेव्ड सेंट्रली। अब यहाँ पर मेन सर्वर होता है जहाँ पर डाटा सेव कर दिया जाता है। द रेट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र इज़ हाई। यहाँ पर जाहिर है आप देखेंगे कि इसमें स्मॉल एरिया पर नेटवर्क बनाया गया है तो इसमें डाटा ट्रांसफ़र रेट या स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर इज़ पॉसिबल। अब यहाँ पर मेन सर्वर आपको जैसे नज़र आ रहा था उस पिक्चर में, मेन सर्वर पर तमाम सॉफ्टवेयर और सेंट्रल डाटा सेव कर दिया जाता है और इसके साथ जितने भी मोबाइल फ़ोन या जो भी इसके साथ कंप्यूटर्स वगैरह अटैच होते हैं नेटवर्क के साथ, तो उनको जो भी डाटा चाहिए हो वो सर्वर से मांग सकते हैं। द एंटायर LAN इज़ सिंपल टू ऑपरेट एंड ईज़ी टू कंट्रोल। ये तमाम LAN नेटवर्क को सिंपली तौर पर हम इसको जल्दी ऑपरेट भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। एडिशन ऑफ सिस्टम्स टू द नेटवर्क इज़ वेरी इजी। अगर हमने इसके साथ और भी सिस्टम अटैच करने हों तो वो ईज़िली अटैच हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट कवर्स लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत कम स्मॉल एरिया पर ही हम इसे बना सकते हैं। अगर हमें लार्ज एरिया के लिए ज़रूरत हो तो हम इसे नहीं क्रिएट कर सकते। इट इज़ ईजियर फॉर अ वायरस टू स्प्रेड। इसमें वायरस जल्दी से फैल जाता है। एक्सट्रीमली हाई मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड। अगर तो ये ख़राबी पैदा हो जाए
तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ मेंटेन करना पड़ता है या बहुत ज़्यादा हाईली मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। द फेलियर ऑफ द सेंट्रल डिवाइस में फेल द होल नेटवर्क। अगर इसका सेंट्रल डिवाइस फेल हो जाए तो इसका पूरा नेटवर्क टूट जाता है। एक्सटेंसिव केबलिंग में भी रिक्वायर्ड। आगे है डिवाइसेस जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से डिवाइसेस हैं? इंटरफेस कार्ड्स, वायरलेस कार्ड्स, नेटवर्क स्विचेस, ब्रिजेस एंड रूटर्स एट्सेट्रा। Wide area network. Wide area network spans a large geographic area such as an entire city, region or even an entire country or all over the world. आप सोच सकते हैं कि वाइड एरिया जैसे वसी एरिया पर फैला हुआ है। WAN connections often involve two or more relatively distant LANs, यानी LANs पहले बनाए जाते हैं और फिर उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। LANs को वो क्या बन जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क या WAN. A WAN may connect an office in Lahore with an office in Faisalabad. It is a geographic distance that makes a network. A WAN, internet is the world's largest WAN. और आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा नेटवर्क यूज़ होगा? इसमें अनगाइडेड मीडिया यूज़ किया जाएगा। एक शहर से दूसरे शहर में ज़ाहिर वायरलेस के ज़रिए से ही कनेक्शन हो सकता है। इट कवर्स लार्ज जियोग्राफिक एरिया। इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इसमें लार्ज जियोग्राफिक एरिया में ये इसके एडवांटेज में आ रहा है। इट प्रोवाइड्स मोर प्राइवेसी टू इट्स यूज़र। इसमें जो यूज़र्स हैं उनको ज़्यादा प्राइवेसी मिल जाती है। द कम्युनिकेशन ऑन WAN इज़ सिंपल। इट्स IT इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ सेंट्रलाइज्ड। अब यहाँ पर जो इसका IT स्ट्रक्चर होता है उसको सेंट्रलाइज्ड यानी एक मेन ब्रांच बना दी जाती है, बेस स्टेशन बना दिया जाता है। वहाँ पर इसका स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर जो है वहाँ पर क्रिएट कर दिया जाता है। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इट हैज़ स्लो स्पीड देन LAN। इट्स मेंटेनेंस इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। ज़ाहिर है आप देख सकते हैं कि ये इतना वसी एरिया पर जो नेटवर्क होगा उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या उसको अगर कोई ख़राबी आ गई है तो वो भी पता नहीं चलती जल्दी कि कहाँ पर आ गई है, तो बहुत ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। सेटअप कॉस्ट ऑफ WAN इज़ वेरी हाई। WAN को लगाने के लिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, इस पर बहुत पैसा लगता है। इट इज़ नॉट अ रिलायबल नेटवर्क। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा नेटवर्क होता है। हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस आर नीडेड। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे डिवाइसेस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। PSTN, इसके डिवाइसेस जो यूज़ हो रहे हैं, PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क और सेटेलाइट लिंक्स आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज्ड फॉर WAN. Long distance transmission causes greater noise and inaccuracy in WANs than in LANs. तो जब ज़ाहिर है जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा, लॉन्ग डिस्टेंस होगा, तो डाटा इतनी जल्दी या इतने अच्छे तरीके से नहीं जा सकेगा। इसकी वजह से इनमें इनएक्यूरेसी भी हो सकती है। डिफरेंट डिवाइसेस लाइक रूटर्स, गेटवेज, मैनेजेबल स्विचेस, मॉडेम्स एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स आर यूज्ड इन WAN. अब यहाँ पर इसके बता दिए गए हैं डिवाइसेस, आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं डिवाइसेस। ये आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन LAN एंड WAN ये कंप्यूटर के पेपर्स में अक्सर आता है। इसको आप देख सकते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं। LAN इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। इट लिंक्स डिवाइसेस विद इन आर बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। इसी तरह WAN कवर्स ग्रेटर डिस्टेंसेस एंड ऑपरेट्स वर्ल्ड वाइड। LAN operates at a faster speed more than WAN. WAN is slower than LAN in terms of speed. तो WAN की स्पीड कम होती है लेकिन LAN की स्पीड ज़्यादा होती है। LAN is privately owned. WAN ownership might be either public or private. दोनों हो सकते हैं इसमें। LANs are less expensive than WANs. WAN is more expensive than LAN. Data transfers more quickly through LAN. WAN transmits data at a slower rate than LAN. हमने देखा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और इनमें फ़र्क देख लिया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इनको शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।